दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तो ये दवा है। इसका इस्तेमाल मैं बकरियों पे करूंगा और ये क्यों करना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना बकरी पालन बिल्कुल अधूरा है। आप इतना महंगा खाना खिलाते हैं और प्रतिदिन का टेंशन आपको है कि एक दिन में बकरी कितना खाती है, बकरियों को खिलाने का कितना खर्च है। आप हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, तो आप मेहनत करके बकरियों को खिलाते तो हैं, चूँकि बकरी पालन तो करना है। और जो बकरी खा रही है उसका पूरा तत्व, पूरे पौष्टिक आहार का जो भी आपने व्यवस्था किया है उसका पूरा पोषण बकरियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस उसी पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। यही वो दवा है जिसके वजह से आपके बकरियों को जो भी आप खिला रहे हैं उसका पूरा पोषण मिलेगा। बकरी को आप खिलाते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं बकरी के पीछे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन बकरियों में मेरा उतना चमक नहीं है, बकरियां ग्रोथ नहीं कर रही है, जो चाहिए उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे कारण है कि आप समय से इन दवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत काम का वीडियो है हर किसानों के लिए, जो नए बकरी पालक हैं उनके लिए और जो पुराने बकरी पालक हैं कर रहे हैं और उन्हें कुछ अगर जानकारी चाहिए तो उनके लिए भी बहुत काम का वीडियो है। तो कोई भी वीडियो लास्ट तक ही देखना चाहिए। मैं आज बकरियों का डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि पेट में जो बकरियों को कीड़े हो गए हैं उन्हें ख़त्म करना। और डिवॉर्मिंग कितने दिन पे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये सभी वीडियो में आप देखेंगे। जितने बकरियों को आप देख रहे हैं बहुतों का डिवॉर्मिंग किया गया है और बहुतों का डिवॉर्मिंग अभी करना बाकी है। आज मैं इस ब्लॉक में डिवॉर्मिंग कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक मैंने बनाया है। तो इसमें जो बच्चे आप देख रहे हैं सभी 7 महीने 6 महीने इस टाइप के बच्चे हैं। और बच्चे जब 3 माह के ऊपर के हो जाएं तो उनको प्रत्येक 3-3 माह पर डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, यानी पेट के कीड़े की दवा देनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनका डिवॉर्मिंग का शेड्यूल अलग होता है, यानी पहला डिवॉर्मिंग 12 से 15 दिन पर, उसके बाद 1 महीने पे, फिर 1 महीने पे और फिर उसको 3-3 महीने पे किया जाता है। तो छोटे मेमने को डिवॉर्मिंग कब करें, कैसे करें, ये मैं करके दिखाऊँगा। आज इन बड़े बच्चे हैं 6 महीने 7 महीने के, उनको मैं डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। और इनका पहले भी डिवॉर्मिंग हुआ है लेकिन आज फिर डिवॉर्मिंग का डेट आ गया, यानी 3 महीने डिवॉर्मिंग किए हुए मुझे हो गए, तो मैं इन्हें डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। देखिए ये दवाओं को जो मैं लिया हूँ, ये एल्बोमार है, ये एल्बोमार दवा है और ये नीलजान है। तो एल्बोमार, आप जब एल्बोमार यानी अल्बेंडाजोल से डिवॉर्म करते हैं बकरियों को तो ये गर्भ सेफ नहीं है, गर्भवती बकरी को ना दें। नीलजान आप गर्भवती बकरी को दे सकते हैं। तो इन दवाओं को आपको जानकारी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप गलत दवा से डिवॉर्म कर दें और बकरी का अबॉर्शन हो जाए। तो इन सभी को देखना है। तो मैं आज डिवॉर्मिंग करने आया हूँ, चूँकि सभी छोटे बच्चे हैं तो ये भी किन्हीं को मैंने क्रॉस नहीं कराया है या किन्हीं की कोई भी गर्भवती नहीं है, तो हम इसे डिवॉर्मिंग एल्बोमार से करेंगे। हम चाहे तो नीलजन से भी कर सकते हैं लेकिन हम एल्बोमार इस बार लेंगे, क्योंकि डिवॉर्मिंग का नियम है दोस्त कि हर बार एक ही साल्ट से आपको डिवॉर्म नहीं करने हैं, यानी लगातार 2 बार डिवॉर्म आपको एक साल्ट से नहीं करना है। तीसरा बार उस साल्ट को आप चाहें तो मजबूरी में ला सकते हैं और नहीं तो चौथा बार कम से कम लाएं, यानी 3 बार अलग अलग बदल के ही दवा करें। तो पिछले बार मैंने नीलजन से किया था और इस बार मैं एल्बोमार से करूंगा और अगला डिवॉर्म करूंगा तो फिर कोई दूसरा डिवॉर्मर लाऊंगा। तो डिवॉर्मिंग अगर एल्बोमार से यदि आप करते हैं तो इसको आपको 1 ml 3 किलो बॉडी वेट के अनुसार देना है, यानी बकरी का वजन 3 किलो है तो 1 ml देना है। डिवॉर्मिंग सवेरे भूखे पेट करें। डिवॉर्मिंग करने से पहले अगर थोड़ा मात्रा में बकरियों को, बच्चों को जिन्हें करना है उन्हें गुड़ खिला देते हैं, यानी मीठा खिला देते हैं, तो डिवॉर्मिंग ज़्यादा बढ़िया माना जाता है कि ज़्यादा कीड़े मरेंगे, जल्दी कीड़े मरेंगे, आपका सफल होगा। अब बहुत सारे भाई का रहता है सवाल कि डिवॉर्मिंग कब करें। दोस्त डिवॉर्मिंग पहली बात तो है कि कब करें का ये सवाल ही खत्म हो जाएगा यदि आप शेड्यूल मेंटेन करते हैं, यानी 3-3 महीने पे बड़े बकरियों को या 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको प्रत्येक 3-3 महीने पे करते चले जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग कब करें ये आपका सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिवॉर्मिंग किस हालात में करना चाहिए, मैं शेड्यूल मेंटेन नहीं करता हूँ और कब करना चाहिए, तो आपको ये देखना है कि जब बकरी मैगनी करती है, जैसा कि आप यहाँ देखें कि बकरी जब मैगनी करे तो मैगनी अगर चिपका सा आए, इस टाइप का बाड़े में बकरियां गोबर टाइप की करने लगे, या जो मैगनी होता है अलग अलग होता है, बकरी जब स्वस्थ बकरी करती है तो उसका मैगनी अलग अलग, यानी गोल गोल दाने अलग अलग हो जाते हैं। अगर वो चिपके हुए आए और उसमें अगर लार टाइप का हो, हल्का उजला टाइप का हो, लराहा टाइप का हो, तो समझ लें कि आपको डिवॉर्मिंग कर देने चाहिए। आपका डिवॉर्मिंग का वक्त आ गया है, बकरियों के पेट में कीड़े पनप गए हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी बात है कि अगर ये शरीर इस तरीक़ा से रूखा रूखा रहे, ये बाल रूखा रूखा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चा थोड़ा सा कुपोषित भी है क्योंकि 5 उंगली जिस तरीक़ा से बराबर नहीं होता
उस तरीक़ा से फार्मिंग में सभी बच्चे आपको एक तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो अगर बाल इस तरीक़ा से रूखा रूखा रहे, बकरियों के शरीर पर चमक न रहे, तो आप समझ लें कि आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं और इन बच्चों को देख रहे हैं, चमक में अंतर है, और लेकिन सभी का डाइट एक ही है, भोजन एक ही दिया जा रहा है, लेकिन सभी का ग्रोथ एक जैसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं अब डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। डिवॉर्मिंग करने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 1 ml 3 किलो वजन पे यदि हम देंगे, तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो हम 3 ml समथिंग इसको हम देंगे, 3 तिया 9, यानी 9 से 10 किलो के बच्चा को 3 ml देंगे। तो माप आसानी हो जाए, नापने में आसानी हो जाए, इसलिए सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। 5 ml 10 ml का सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। और सिरिंज को आपने देखें कि आगे से मैंने इस तरीक़ा से काट दिया है, एक कटिंग किया हुआ है। एक कटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जब मैं दवा दूंगा तो बच्चे के मुंह में चुभेगा नहीं, यानी जीभ में नहीं चुभेगा। और दवा भी कभी सीधे नहीं देना चाहिए। किस तरीक़ा से दवा बकरियों को पिलाया जाए ताकि उन्हें बीमारी ना हो, क्योंकि अगर गलत तरीके से दवा पिला दी और बकरी सरक गई, यानी फेफड़े में चला गया, श्वसन नली में चला जाएगा, तो बकरी को ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा। ड्रेंचिंग निमोनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें बकरी का टेम्परेचर डाउन होता है, यानी टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बकरी हाँफती है, नाक से पानी जो आता है उसमें पीला या फिर बदबूदार खून मिला हुआ होता है, और बकरी हाँफते हाँफते उसमें मर जाती है, ऐसा होता है। तो बकरी सरके ना, इसलिए किस तरीक़ा से दवा पिलाता हूँ ये मैं दिखाऊंगा। कोई भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोतल को सेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस तरीक़ा से इसे हिला लें, अच्छी तरीक़ा से सेक कर लें। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक मैं काट के रखा हूँ, ये भी एक डिवॉर्मर ही है, इसको मैंने काट लिया है ऊपर से। कोई भी बर्तन एक ले लें जिसमें ये दवा डाल देना है ताकि निकालने में आपको आसानी हो। तो मैंने एल्बो मार इसमें ले लिया है, और इससे अब मैं बकरियों को पिलाऊंगा। तो बाकी दवा मैं सुरक्षित एरिया में रख दूं ताकि बकरियां परेशान ना करें। देखिए, ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाने से ये होता है कि आप सुरक्षित कोई भी काम कर पाते हैं। यहाँ मैं रख दिया हूँ, तो यहाँ बकरियों के पहुँच से बाहर है। और अब मैं पिलाना शुरू करूँगा, तो 1-2 मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं तो सभी को पिलाऊँगा, तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन 1-2 मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। लगभग 12 किलो के बच्चे हैं, तो हम 4 ml देंगे। जो 12 किलो के बच्चे हैं उन्हें हम 4 ml देने जा रहे हैं। और जिस तरीक़ा से जो बच्चे का वजन होगा 3 किलो पर 1 ml के हिसाब से है, तो मैं पिलाऊंगा उनको। तो मैं इन्हें इसके रेंज से बाहर रख देता हूं ताकि कोई बकरी दवा को खिला न दे। तो चलिए हम पिलाना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सभी बच्चे आराम कर रहे हैं। ठंड का दिन में धूप निकलना मुश्किल हो जाता है, और आज धूप निकला है तो सभी देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी उधर रखा गया है। और सभी बकरियां उधर अपना देसी बकरियां हैं, उधर अपना बकरे हैं, सभी आराम कर रहे हैं। तो बच्चों को भी डिवॉर्मिंग मैं करूंगा तो उसका ही वीडियो आप लोग के बीच में लाऊंगा। देखिए, ये दवा मैंने 4 ml लिया है, और बकरी को मैंने इस तरीक़ा से पकड़ा है। सीधा तो कभी ना दें, सीधा देंगे फेफड़े में चला जाएगा, श्वसन नली में चला जाएगा, बकरी सरक जाएगी और ड्रेंचिंग निमोनिया होगा। मैं यहाँ से देखिए, यहाँ बीच में इस तरीक़ा से जीभ के ऊपर साइड से दिया हूँ, और धीरे धीरे मैंने इस तरीक़ा से दे दिया। और ये बच्चा सरका नहीं, विदाउट सरके, यानी किसी तरीक़ा की परेशानी नहीं हुआ, और बच्चा ये दवा पी लिया, यानी इसका डिवॉर्मिंग हो गया। इसी तरीक़ा से मैं सबको दवा पिलाऊंगा बारी बारी से। और एक बात मैं आप लोग और बोल दूं कि यदि आप डिवॉर्मिंग करते हैं, कीड़े की दवा बकरियों को दे रहे हैं किसी को भी, तो कोशिश ये करें कि भूखे पेट दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें कोई भी खाना नहीं दिया गया है। देखिए, बकरी को शनिचरा ऐसे ही नहीं कहा गया है। कितना इरिटेट करती है ये समझने वाली बात है। पूरा टब खाली है, इसमें बच्चा बैठा हुआ था, तो इसमें एक एंगल मुझे वेल्डिंग करना है। यहाँ से लेके यहाँ एंगल वेल्डिंग कर दूंगा, फिर इसमें ये नहीं जा पाएगा। तो आपको परेशानी जब आता है और बकरी पालन करते हैं, तो तरह जो चीज़ें परेशानी सामने दिखता है उसका आप समाधान करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बकरी पालन जब आप करते हैं तो बहुत कुछ करने के बाद सीखते हैं। और हम लोग वीडियो बस इसलिए बना के दिखाते हैं आप लोग को, ताकि जो परेशानी आपको आने वाला है, आएगा ही, उसको पहले ही समझ लें, और आपको वो चीज़ें सीखने में वक्त ना लगे, क्योंकि आपने उसको देखा है किसी और के फार्म में। और लगातार किसी फार्मर का वीडियो देखते हैं तो शुरुआत कैसे किया, किस तरीक़ा से बकरी पालन करता है, कब क्या कर रहा है, ये आप सब चीज़ जान पाते हैं, है ना। तो इस वीडियो देखने से आपका ये फ़ायदा है। मैंने 600 के लगभग वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, और सब में इसी तरीक़ा का जानकारी दिया है कि कब वैक्सीनेशन करें, कब डिवॉर्मिंग करें, सफाई में बाड़े में ज़मीन पे क्या दें, कौन सा बीमारी में कौन सा दवा का इस्तेमाल करें, हमने बहुत बारीकी से बताया है। तो यदि आप सफलतापूर्वक बकरी पालन करना चाहते हैं तो पीछे के भी वीडियो जाकर देखें। नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो देखना आज से शुरू कर दें। 600 वीडियो लगभग चैनल पे हैं।
और यदि पुराने हैं तो आप ये जरूर जान लें कि 600 वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया है, भले आपने 10-20 ही देखा है, तो देखना शुरू करें, आपको जानकारी मिलेगा। आपका जो डाटा खत्म हो रहा है, जो पैसे लग रहे हैं, जाहिर सी बात है आज नेट का दुनिया है, चलाने में पैसे तो खर्च होते हैं, तो आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर थोड़ा सा भी दिल में बकरी पालन संबंधित सीखने का इच्छा है तो किसान का वीडियो जरूर देखें। तो खाना जब डिवॉर्मिंग करते हैं तो डिवॉर्मिंग करने के 4 घंटे बाद ही खाना बकरियों को दें, तो डिवॉर्मिंग आपका सफल होगा। खाली भूखे पेट ही देना चाहिए। तो दोस्तों इन्हें 4 घंटे बाद तो खाना दिया ही जाएगा और मैं इन सभी को इस तरीक़ा से पिलाऊंगा। तो आप वीडियो में देखे भी होंगे, मैंने सीन डाला है। और यदि आप कंप्लीट बकरी पालन के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो चल रहे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे पास आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या घर बैठे चाहें तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। किस तरीक़ा से घर बैठे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो मेरे पर छोड़ें। थोड़ा सा खर्च करने पर आपको जो भरोसा आप करेंगे, भरोसा आपको मिलेगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आप घर बैठे सीख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा और एक विशेषज्ञ का सपोर्ट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। तो दोस्तों बकरी पालन बहुत ही मज़ेदार विषय है, मज़ेदार काम है उनके लिए जो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही परेशान करने वाला काम है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।